नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सोन चौधरी, लव कोच एंड रिलेशनशिप एडवाइजर। एक्चुअली दोस्तों आज की मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं साइकोलॉजी के बारे में। सामने वाले इंसान की साइकोलॉजी को कैसे कैच करना है। सामने वाला इंसान अगर हमें छोड़ने के बारे में कह रहा है तो क्यों कह रहा है। सामने वाला इंसान अगर हमें प्यार कर रहा है तो क्यों कर रहा है। सामने वाला इंसान आज हमसे झगड़ा कर रहा है तो क्यों कर रहा है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि पार्टनर कहता है अरे मुझे आपसे कोई लेना देना है ही नहीं, जब तक मेरा रिश्ता था मैं आपसे बात कर रही थी, लेकिन अब मुझे करना ही नहीं है। और आप होते कौन हो मुझे रोकने वाले, आप होते कौन हो मुझे टोकने वाले, कौन होते हो आप मुझे बार बार प्रेशर डालने वाले। तो जब ऐसी बात पार्टनर बोलता है तो हमारे दिमाग में आता है कि यार ये पार्टनर ऐसा क्यों बोल रहा है। जो पार्टनर मुझे आज तक बार बार समझता था, बार बार मेरी बातों को फील करता था, बार बार मैं हर्ट होती थी तो मुझे चुप कराता था, मुझे सांत्वना देता था, मेरी हमदर्दी करता था, मेरी बातों को समझता था। लेकिन आज वही इंसान बार बार हमें हर्ट कर रहा है, बार बार हमें पेन दे रहा है। वही इंसान आज कह रहा है कि अरे मुझे आपके साथ रहना ही नहीं है। आप होते कौन हो मेरी बातों को समझने वाले। वही इंसान आज कहता है कि यार आपका चेहरा देखने में अच्छा नहीं लगता है, आपकी बॉडी देखने में अच्छी नहीं लगती है, आपकी हाइट भी अच्छी नहीं है। दोस्तों यहां पर इंसान टूट जाता है और यहां पर डिसीजन लेने के लिए बिल्कुल मजबूर हो जाता है। एक्चुअली दोस्तों आज की मैं इस वीडियो में बात करूंगा रिवर्स साइकोलॉजी के बारे में। सामने वाले इंसान को रिवर्स साइकोलॉजी से कैसे कैच किया जा सकता है, कैसे उसको अपने पीछे दौड़ाया जा सकता है, बस थोड़ा ध्यान से समझना। रिवर्स साइकोलॉजी क्या होती है और कैसे अपने रिलेशनशिप में उसको यूज करना है इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन वीडियो को आपको फिर लास्ट तक देखना पड़ेगा। लास्ट में मैं आपको एक बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूं, जो बेहतरीन ट्रिक आपको कहीं से नहीं मिलेगी, वो गारंटी के साथ मैं आपको बताने वाला हूं। और गारंटी के साथ उसके साथ कुछ लगाकर भी देने वाला हूं जिसको आप अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं और रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं रिवर्स साइकोलॉजी से कैसे अपने पार्टनर को वापस पाया जा सकता है। अब समझना, मैं एग्जांपल के लिए आपको बताऊंगा। एक्चुअली किसी आप मॉल में जाते हैं, जैसे आप मॉल में जाएंगे तो वहां पर कुछ तस्वीरें लगी होती है, वो आसपास आपने देखा होगा। आसपास का वातावरण कुछ अलग कर दिया जाता है। अगर आप जाएंगे वहां पर तो मॉल में तो सीधी सी बात है किसी ऐसे एक्टर की तस्वीर लगी होगी या किसी एक लेडी एक्टिंग की जो एक्टर होती है उसकी तस्वीर लगी होगी, जो लेडी एक्टर होती है उसकी तस्वीर लगी होगी। आप सीधी सी बात जानते हैं। और जब उसकी तस्वीर लगी हो तो किस तरीके की लगी होगी, जो अट्रैक्टिव तस्वीर होगी, जो देखने में अच्छी लगती हो, जिससे लोग अट्रैक्ट हो जाए। समझ गए ना मेरी बात को। यहां पर यूज की गई है रिवर्स साइकोलॉजी। यहां पर यूज किया गया है साइकोलॉजी का कि लोग अगर अट्रैक्ट होंगे तो अंदर आएंगे। जब तक लोगों को अट्रैक्ट नहीं किया जाएगा, जब तक लोगों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं किया जाएगा, तब तक आप कैसे सामने वाले इंसान के प्यार को पालोगे। तो मैं इसलिए कह रहा था कि आपको रिवर्स साइकोलॉजी का अपने रिलेशनशिप में यूज करना पड़ेगा। जैसे आप मॉल में जाते हैं एग्जांपल के लिए, तो वहां पर आपको एक लड़की बैठी मिलेगी, सीधी सी बात है वो अट्रैक्टिव लड़की होगी। उसके बाद थोड़ा आगे जाएंगे तो वहां से उससे भी सुंदर लड़की बैठी मिलेगी। इसका क्या मतलब है, अट्रैक्शन का। अगर उससे भी आगे जाएंगे तो वहां पर भी एक लड़की बैठी मिलेगी, सीधी सी बात है अट्रैक्शन का। क्योंकि मालिक चाह रहा है, जो उस मॉल का मालिक है वो चाह रहा है कि सामने वाले इंसान के अंदर अट्रैक्शन पैदा हो, आकर्षण पैदा हो हमारे मॉल के लिए। तो यही सेम यूज होता है अपने रिलेशनशिप में, आपके रिलेशनशिप में, हमारे रिलेशनशिप में। जब पार्टनर को हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो पार्टनर अट्रैक्ट हो भी जाता है। लेकिन वहीं पर हम पार्टनर को अट्रैक्ट तो करना नहीं चाहते, ना हम लोग अट्रैक्टिव दिखना चाहते हैं। जब हम अट्रैक्टिव दिखना नहीं चाहते, क्या सामने वाला घंटा अट्रैक्ट होगा। हम तो अपने जो अट्रैक्टिव शरीर होता है उसको भी खो लेते हैं, जो अट्रैक्टिव चीजें होती है उनको भी खत्म कर लेते हैं। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है, कई बार तो ऐसा भी होता है वो ज्यादा डिप्रेशन में अपने बालों को ही उड़ा लेते हैं, ज्यादा आफत में अपनी दाढ़ी को ही बढ़ा लेते हैं। इसका रीजन क्या होता है, आप समझ रहे हैं इस बात को। उसका रीजन ये होता है कि वो अट्रैक्टिव दिखना नहीं चाह रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि यार पार्टनर को तो मुझसे प्यार ही नहीं हो रहा है। तो यहां पर आपको यूज करना है रिवर्स साइकोलॉजी का। अब पार्टनर के लिए आपको एक अट्रैक्टिव इंसान बनना पड़ेगा। और अट्रैक्टिव इंसान कैसा होता है, अभी आप थोड़ा बैक जाना अपने रिलेशनशिप में।
आपके रिलेशनशिप में आपका पार्टनर आया क्यों था? थोड़ा याद करिए जरा, थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए ना। आपको कहीं से कोई ट्रिक लाने की जरूरत नहीं है, ना कहीं पर जाकर डमरू बजाने की जरूरत है और ना कहीं पर बाजीगर बनने की जरूरत है। बस मैं जो आपको बता रहा हूं उसको थोड़ा याद करिए, दिमाग पर जोर डालिए। दिमाग पर जोर डालेंगे तो आपको याद आ जाएगा पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में आया क्यों था, आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार क्यों हुआ था। सबसे पहली बात, इंटरेस्ट। अगर आप में उसका इंटरेस्ट पैदा नहीं होता, और उससे भी पहली बात है अट्रैक्ट, यानी आकर्षण, अट्रैक्शन, समझ गए? और ये जो अट्रैक्शन हुआ था, इस अट्रैक्शन के बाद इंप्रेशन, उसके बाद वो जो मैंने आपको बताया था, अभी भूल गए कितनी जल्दी? अरे भैया, इंटरेस्ट, ये चीजें आपके साथ आई थी। जिस दिन आपने इन तीनों चीजों को अपने अंदर पैदा कर लिया, उस दिन रिलेशनशिप आपका स्ट्रॉन्ग गारंटी से बनना है और बड़ी आसानी के साथ बन जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे मेरा रिलेशनशिप बड़ा स्ट्रॉन्ग बन गया है, कैसे। अब समझना कैसे। जब आप शुरुआत में रिलेशनशिप में आते हैं तो उस समय आपका पार्टनर आपसे अट्रैक्टिव रहता है, आपके लिए बस ये मान लेना, आपके लिए मरने के लिए तैयार रहता है, क्योंकि आपके लिए उसको अंदर अट्रैक्शन है, आकर्षण है। जिस इंसान के अंदर आपके लिए अट्रैक्शन है तो आपको छोड़कर जाने वाला नहीं है, लेकिन वो धीरे 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 आसानी से अट्रैक्शन खत्म होता चला जाता है। और जब आसानी से वो अट्रैक्शन खत्म होता चला जाता है, हम भूल जाते हैं कि सामने वाले इंसान को हमसे प्यार क्यों हुआ था, सामने वाला इंसान हमारी मोहब्बत में मरने के लिए तैयार क्यों हुआ था, सामने वाला इंसान हमारे लिए बस टूटकर प्यार करने के लिए तैयार क्यों हुआ था। आप जानते हैं उसका कारण? आपके पास तो कुछ था ही नहीं। क्या आपसे पहले उसने आपकी दौलत देखी थी? आपसे पहले उसने आपकी नॉलेज देखी थी? आपसे पहले उसने आपका खाता चेक किया था क्या? आप कहेंगे ना सर ये तो चीजें चेक ही नहीं की, तो फिर पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप में कैसे आ गया? उसका भी तो जवाब मुझे दो ना। उसका सबसे बड़ा कारण था अट्रैक्शन। और जब किसी इंसान से हमें अट्रैक्शन हो जाता है ना, तो उसके लिए हम रात दिन मरने को तैयार हो जाते हैं, रात दिन उसके लिए परेशान होने को तैयार हो जाते हैं, और रात दिन उसके लिए तड़पने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो अट्रैक्शन सामने वाले इंसान को प्यार में बदल देता है। अब दूसरी बात, अट्रैक्शन तो हो गया, अब साइड। अब मेरा दूसरा उदाहरण समझिए, जो दूसरी ट्रिक है वो सबसे ज्यादा काम आती है, उसको कहते हैं इंटरेस्ट। जैसे आपका अट्रैक्शन होता है, जैसे अट्रैक्शन यानी आकर्षण पैदा होता है, उसके बाद सामने वाले इंसान को आप में इंटरेस्ट पैदा होता है। आपकी बातों में इंटरेस्ट, आपके फेस में इंटरेस्ट, आपकी बॉडी में इंटरेस्ट, आपके कपड़ों में इंटरेस्ट। लेकिन आप इंटरेस्टिंग लगातार बने रहे तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपका प्यार खत्म होने वाला नहीं है। और जैसे हमें पता है कि भैया हम लोग रिलेशनशिप में आए हैं ना, वो इंटरेस्ट की वजह से आए हैं। वो इंटरेस्ट जो पैदा हुआ है उसकी वजह से सामने वाले इंसान के साथ हम जुड़ना चाह रहे थे। अब वो इंटरेस्ट आपको लगातार बनाकर रखना पड़ेगा। एक्चुअली आपने देखा है ज्यादातर रिश्ते टूटते क्यों हैं? इंटरेस्ट नहीं रहता है। एक्चुअली मेरे पास ज्यादातर कॉल आते हैं कि सर पहले मेरा पार्टनर बहुत अच्छे से मुझसे बात करता था, पहले मेरा पार्टनर मेरे साथ रोने के लिए तैयार था, मेरी फीलिंग को समझता था, मेरे दर्द को समझता था, और जब मैं टूट जाती थी तो मुझे सहारा भी देता था। लेकिन सर आज पता नहीं क्या हुआ है, सर आज पता नहीं वो इंसान मुझे समझना नहीं चाहता है, सर आज पता नहीं उस इंसान को मेरी एक भी बात अच्छी नहीं लगती है, सर आज पता नहीं उस इंसान को मेरी पता नहीं क्या है कि वो फीलिंग नहीं समझता है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि आपके पार्टनर का आप में इंटरेस्ट खत्म हो गया है। और जब किसी इंसान का हम में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है ना, तो प्यार भी धीरे 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 छोटा सा हो जाता है, जीरो सा हो जाता है, बस नन्हा मुन्ना सा रह जाता है। और जब हमें पता है कि हमारा इंटरेस्ट उस इंसान में खत्म हुआ है या उसका हम में इंटरेस्ट खत्म हुआ है, तो प्यार तो खत्म होना ही। इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना, इसमें तो कोई ऐसा मामला नहीं है कि हमारा प्यार खत्म ना हो। ये सबसे बड़ी गलती हमारी होती है। जब रिवर्स साइकोलॉजी का हम यूज करते हैं तो पार्टनर का अट्रैक्ट होता है। जब हम रिवर्स साइकोलॉजी को अपने रिलेशनशिप में यूज करते हैं तो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन हम रिवर्स साइकोलॉजी को यूज करने के बाद खत्म करना शुरू कर देते हैं, आराम आराम से उसको जीरो करना शुरू कर देते हैं। यानी आज आप इंटरेस्टिंग पर्सन हैं,
लेकिन इंटरेस्टिंग पर्सन आप बने कैसे थे, पार्टनर आपके साथ आया क्यों था, ये चीजें आपको ही समझनी है ना। तो आपको एक इंटरेस्टिंग पर्सन बनना पड़ेगा। और जिस दिन आपने सामने वाले इंसान के अंदर इंटरेस्ट पैदा कर दिया, जिस दिन आपने सामने वाले इंसान को इंजॉयमेंट के लिए इंटरेस्ट पैदा करा दिया, उस दिन आपका रिलेशनशिप दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा। उस दिन आपका पार्टनर दुनिया का सबसे कमजोर इंसान और आप दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान होंगे। और उसको सबक सिखाने में आपसे स्ट्रॉन्ग इंसान दुनिया को कोई नहीं मिलेगा। आप सबसे ताकतवर इंसान होंगे उसके सामने। अब आप कहेंगे सर अब क्या किया जाए। अब आपको केवल और केवल क्या करना है, आपको रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करना है अपने रिलेशनशिप में। आप कहेंगे सर कैसे यूज करना है। सामने वाले इंसान को इग्नोर करके, सामने वाले इंसान की बातों को इग्नोर करके, सामने वाले इंसान के सामने रोना धोना परेशान रहना, इन सब चीजों को खत्म करके सामने वाले इंसान से अटैचमेंट में आके, ये चीजें अब मैंने बता तो इंटरेस्ट कैसे खत्म होता है। इंटरेस्ट खत्म होने का सबसे बड़ा कारण होता है अपने ऊपर ध्यान ना देना, अपनी लैंग्वेज पर ध्यान ना देना, अपनी बॉडी पर ध्यान ना देना, अपने फेस पर ध्यान ना देना। जो लोग अपने फेस पर ध्यान नहीं दे पाते ना, पार्टनर कुछ समय के बाद उनको कहने लगता है कि अपना थोपड़ा तो देख ले, अपना चेहरा तो देख लेना आईने में। क्योंकि चेहरे को किसने खराब किया है, आपने। चेहरे की जो मासूमियत है वो कैसे खत्म हो, आपकी वजह से। चेहरे पर जो दाग धब्बे हुए हैं किसकी वजह से, आपकी वजह से। आंखों में अगर आज डार्क सर्कल पड़े हैं तो केवल और केवल यादों की वजह से। लेकिन आज वही इंसान हमें कह रहा है कि कौन है यार तू, मेरी तो पहचान में तू आया नहीं, मुझे तो कुछ लग नहीं रहा है। दोस्त जब ऐसा हमारा पार्टनर बोलता है तो बड़ा हर्ट होता है, बड़ा पेन होता है। क्योंकि इंटरेस्ट खत्म किसने किया है, ताकत किसने खत्म की है, वैल्यू किसने खत्म की है। मैंने 3 चीजें बताई थी। पहली मैंने आपको बताई है अट्रैक्शन, दूसरी बताई है इंटरेस्ट, और तीसरा मैं आपको बताता हूं इंप्रेशन। जिस दिन आपने इंप्रेशन दूसरे इंसान पर डालना शुरू कर दिया, यानी प्रभाव, जब तक आप किसी इंसान पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाएंगे तब तक आपका रिलेशनशिप स्ट्रोंग नहीं बन पाएगा दोस्त। तब तक आप रिलेशनशिप में कभी भी स्ट्रोंग बनकर नहीं रह सकते। मैंने दुनिया देखी है और दुनिया के रिलेशनशिप सुलझाए हैं, लेकिन इंप्रेशन सबसे ज्यादा मायने रखता है। इंप्रेशन जिस इंसान का दूसरे इंसान पर पड़ता है वो इंसान ऑटोमेटिक उसके सामने जीरो हो जाता है। एक आपने बात सुनी होगी, बाली, बाली का नाम सुना है ना, रामायण में था जो। बाली के अंदर एक बल था, वो एक ताकत थी। वो जो ताकत थी, जो शक्ति थी, जिस इंसान के साथ वो युद्ध करता था उस इंसान की आधी शक्ति उसके अंदर समाहित हो जाती थी, उससे बाली के अंदर ऑटोमेटिक पहुंच जाती थी। यानी उसका जो बल था वो आधा हो जाता था। और जिस इंसान के अंदर इंप्रेशन होता है, यानी इंप्रेशन डालने की क्वालिटी होती है, ऐसे ही सामने वाले इंसान का बल जो होता है ना वो आधा हो जाता है इंप्रेशन के सामने। जिस इंसान ने इंप्रेशन डालना सीख लिया, उस इंसान ने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना सीख लिया, उस इंसान ने रिश्तों को स्ट्रॉन्ग बनाना सीख लिया। लेकिन क्या करें, इंप्रेशन डालना आप सीख ही नहीं पाते हैं, सामने वाले इंसान को स्ट्रॉन्ग बनाना सीख ही नहीं पाते हैं, सामने वाले इंसान से कांटेक्ट करना सीख ही नहीं पाते हैं। सामने वाले इंसान की जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए आपको कुछ करना होता है, सामने वाले इंसान की जिंदगी को एडजस्ट करने के लिए कुछ करना होता है, सामने वाले इंसान से अटैचमेंट में आने के लिए ज्यादा दौड़ना नहीं पड़ता है, लेकिन इतना करना पड़ता है कि सामने वाले इंसान पर इंप्रेशन पड़ जाए। और जिस दिन इंप्रेशन आपने डालना शुरू कर दिया, उस दिन आपका पार्टनर आपके कदमों में होगा, आपके हाथ में उसकी गर्दन होगी। अब मैं आपको जो इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने वाला हूं वो ट्रिक अब सुन लीजिए। वो ट्रिक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। एक्चुअली आप रिलेशनशिप में बहुत सारी चीजों का यूज करते हैं, बहुत सारी ट्रिक का यूज करते हैं, लेकिन एक ट्रिक बड़ी बेहतरीन ट्रिक है। वो ट्रिक आपको रिलेशनशिप में यूज करनी है दोस्तों। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, पार्टनर को कुछ टाइम के लिए इग्नोर करना पड़ेगा और सब जगह से आपको हटना पड़ेगा। और ये सोशल मीडिया के अकाउंट आपको बंद करने पड़ेंगे। ये जो आप रात दिन सोशल मीडिया पर स्टेटस डाल रहे हैं ना, रील डाल रहे हैं ना, ये फोटो डाल रहे हैं ना, उससे पार्टनर सेटिस्फाई होता है। अगर आप नो कॉन्टेक्ट रूल रिलेशनशिप में यूज कर रहे हैं तो आपको यूज करना है पूरे डीपली होकर, पूरे अंदर तक जाकर। मैंने देखा है बहुत सारे लड़कों के रिलेशनशिप, वो क्या करते हैं कि आप रिलेशनशिप में तो आ जाते हैं, लेकिन रिलेशनशिप को कैसे संभालना है ये नहीं समझ पाते हैं।
वो अट्रैक्शन में तो आ जाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता है कि अट्रैक्शन जरूरी है या इंटरेस्ट जरूरी है या फिर इंप्रेशन जरूरी है। जिस दिन आपने इन तीनों को काम करना शुरू कर दिया और अच्छे से सोशल मीडिया को हैंडल करना शुरू कर दिया, सोशल मीडिया पर टाइम के साथ जाना शुरू कर दिया, उस दिन आपका इंप्रेशन उस पार्टनर पर पड़ना शुरू हो जाएगा, उस इंसान पर शुरू हो जाएगा, उस इंसान का इंटरेस्ट आप में जागना शुरू हो जाएगा। ये चीजें बड़ा जरूरी होती है दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके जाए और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक धांसू ट्रिक के साथ मैं लेकर आता हूं एक जबरदस्त वीडियो, और इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करें, यानी उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।